प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? देखिए, इससे पहले तक जो भी आपने संधि के वीडियो देखे हैं उसमें आपने स्वर संधि में सारी चीज़ें पढ़ ली थी और मैंने आपको स्वर संधि की जो पांचों संधियाँ थी उनको पहचानने की मैंने ट्रिक भी आपको बता दी थी कि कैसे पहचानोगे आप कि ये स्वर संधि में कौन सी संधि है। जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा होगा कि यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन संधियों को पहचानने की ट्रिक के साथ। अब आज व्यंजन संधि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, जो व्यंजन संधि के सामने लिखा हुआ है कचट तप। कचट तप तो आप जानते होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें आप देखोगे कि व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होता है। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होता है। स्वर कौन से हैं? जनरली छोटा आ से लेकर के आ तक जितने भी अक्षर हैं ये स्वर हैं, और इसके अलावा जो भी है वो सब व्यंजन में आएंगे। तो व्यंजन का व्यंजन या स्वर से जब मेल होता है तो उसके बाद जो उसमें परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। हम देखेंगे कि इसमें जो पहला नियम है, पहला नियम ये कहता है कि अगर वर्ग का पहला वर्ण है, यानी कि जो पहला पद है उसका अंतिम वर्ण जो है, तो अगर वो वर्ग का पहला वर्ण है, किस वर्ग का? इस कचट तप का, चा, टा, ता, पा, इन वर्गों का अगर पहला वर्ण है और इसके साथ मेल हो किसका? किसी भी स्वर का मेल हो या फिर उसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर का मेल हो, या फिर या, रा, ला, वा यानी अंतस्थ व्यंजन का मेल हो, तो क्या होता है? तो ये वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। अब आगे आप उदाहरण देखोगे तब आप समझ पाओगे। जैसे लिखा हुआ है दिक धन अंबर बराबर क्या हो जाता है? दिगंबर। अब आप देखोगे कि जो आपके सामने जो पद है ये दिक आपका प्रथम पद हो गया, यानी कि ये प्रथम पद हो गया। दिक क्या? दिक। और जो दूसरा है वो क्या है? अंबर। दूसरा पद है वो क्या है? अंबर है। तो आप देखोगे कि प्रथम पद यानी कि दिक, इसका अंतिम वर्ण क्या है? का। और दूसरी तरफ जिससे मेल हो रहा है वो किससे हो रहा है? आ से, यानी कि एक स्वर से मेल हो रहा है। तो लिखा है कि वर्ग का पहला वर्ण का मेल, तो वर्ग का पहला वर्ण यानी का वर्ग का ये पहला वर्ण का है, तो इसका मेल अगर स्वर से होगा या उसी वर्ग के तीसरे, चौथे या फिर अंतस्थ व्यंजन से होगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का मेल स्वर से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरे अक्षर में बदल जाता है। कौन सा? ये वर्ग का ये जो अक्षर है का, ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो आप देखोगे कि का वर्ग का जो तीसरा अक्षर है वो कौन सा है? पहला है का, दूसरा है खा और तीसरा है गा। तो क्या होगा? ये दिक जो है ये अपने ही वर्ग के, ये का अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो जब तीसरे अक्षर में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा? का तीसरा अक्षर कौन सा है इस वर्ग का? गा। ठीक है। और आ तो इसमें जब मिलेगा तब जाकर के ये गा में बदलेगा, तो इधर बचा क्या? माँ बचा, बा बचा, रा बचा, तो क्या हो जाएगा? दिगंबर। यानी दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। उसके बाद में दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ है अच धन अंत बराबर अजंत। तो देखिए अच जो आपका है तो इसका जो वर्ण है चा, और अंत का वर्ण जो पहला है वो क्या है? आ। तो मेल किसका हो रहा है? चा और आ का। तो ये क्या है? चा वर्ग का ये पहला वर्ण है और इसका मेल हो रहा है स्वर से, तो ये क्या होगा? ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो चा का जो चा वर्ग का जो तीसरा अक्षर है वो कौन सा है? चा, छा, जा। कौन सा है? जा है। तो चा और आ मिलकर किस में बदल जाएंगे? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी जा में बदल जाएंगे। तो आप देखोगे कि अगर आपका अच धन अंत, अच धन
अंत अगर लिखा हुआ है तो ये चा और आ मिलकर के अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, अर्थात जा में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा जा, और इधर क्या आधा ना और ता बचा, तो क्या हो गया अजंत। और उदाहरण आप देख सकते हो इसी तरह से, सट धन आनंद बराबर सडानंद। तो टा है यहाँ पर टा है और इसका मेल हो रहा है स्वर से, यानी टा और आ मिल रहे हैं। तो टा वर्ग का तीसरे वर्ण, ये अपने ही वर्ग के, यानी पहला वर्ण अगर है तो वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो टा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, पहला टा, दूसरा ठा, तीसरा डा, डा में बदलेगा। यानी टा प्लस बड़ा आ मिलकर के किस में बदलेगा, डा में। तो क्या हो जाएगा आप देख रहे हो सा, और टा प्लस आ मिलकर के ये बनेंगे डा, तो बचे ना, तो किस में हो जाएगा सडानंद। और अगला है सुप धन अंत बराबर सुबंत। तो आप देखोगे कि पा वर्ग का जो तीसरा अक्षर है वो कौन सा है, पा फा बा, बा। तो इस तरह से पा और आ मिलकर के किस में बदल जाएंगे, बा में। तो क्या हो जाएगा सुबंत। समझ गए आप। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर स्पर्शी व्यंजन का मेल किससे हो, अनुनासिक व्यंजन से हो, तो वो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं, आप जानते हैं कि कचट तप, ये कचट तप जो पूरा है ये स्पर्शी व्यंजन में आएगा, है ना। का से लेकर के माँ तक स्पर्शी व्यंजन है। तो अगर इनका मेल किससे होता है, अनुनासिक व्यंजन से होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, हर वर्ग का अंतिम अक्षर जो है वो कौन सा है, अनुनासिक। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाक धन मय, वाक धन मय। अब देखिए का जो का है तो ये स्पर्शी व्यंजन है, इसका मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है। और माँ क्या है, माँ क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन कौन से थे, हर वर्ग का अंतिम अक्षर। तो का वर्ग का जो अंतिम अक्षर था अंगा था, उसके बाद में चा वर्ग का अंतिम अक्षर क्या था, या था। टा वर्ग का कौन सा था, अड़ा था। ता वर्ग का ना था, और पा वर्ग का माँ। तो ये हर वर्ग के जो अंतिम अक्षर हैं ये कौन से हैं, अनुनासिक व्यंजन है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अनुनासिक व्यंजन से अगर स्पर्शी व्यंजन का मेल हो रहा है अनुनासिक व्यंजन से, तो ये उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो यहाँ पर वाक का हो गया स्पर्शी व्यंजन, इसका मेल हो रहा है माँ से, यानी कि अनुनासिक व्यंजन से। तो बदलना किस में चाहिए, का वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलना चाहिए। तो का वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, अंगा। तो ये वाक धनमय बराबर क्या हो गया, वांगमय, क्योंकि ये का बदल जाएगा किसमें, अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में बदलेगा। उसी तरह से आप देखोगे उत धनमत बराबर क्या हो जाता है, उन्मत। कैसे, ये ता वर्ग है, इसका ता जो है इसका मेल हो रहा है किससे, अनुनासिक व्यंजन यानी कि माँ से। तो ता किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। तो ता वर्ग का अंतिम अक्षर पांचवा कौन सा है, ता था दादा ना, ठीक है, ना में बदलेगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि ता बदल जा रहा है किसमें, ना में। तो क्या हो गया, उन्मत्त, ठीक है। अब आते हैं हम अगले नियम की तरफ, ठीक है। अगले नियम की तरफ आते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर स्वर का मेल होता है छा से, किसी भी स्वर का मेल अगर छा से होता है तो वो आधा चा और छा में बदल जाएगा। किसमें, आधा चा और छा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है परि धन छेद। तो देखिएगा आप, ये परि है, परि में क्या है, मात्रा किस चीज़ की लगी है, छोटी ई की लगी है, छोटी। और छोटी ई क्या है, स्वर है। और छेद, छेद का पहला अक्षर कौन सा है, छा है, छा है। तो यहाँ पर मेल किसका हो रहा है, छोटी ई और छा का, यानी स्वर और छा का मेल हो रहा है। और ऊपर उसने क्या कहा है कि स्वर और छा का मेल होगा तो वो आधा चा और छा में बदल जाएगा। तो जब परि धन छेद का मिलन होगा तो इसका मतलब छोटी ई और छा का मेल होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, पा और रा के पीछे छोटी ई की मात्रा परि,
और आधा चा, अब ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, जैसे वैसे रहेगा लेकिन आधा चा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद। अगला आप देखोगे लिखा है पद धन छेद। तो देखिए जो पद है, इस पद में दा में कोई मात्रा नहीं है, तो कौन सा मात्रा माना जाएगा, छोटा आ का, जो कि एक स्वर है, और इसका मेल किससे हो रहा है, छेद से। तो किससे मेल हो रहा है, छोटा और छा का, यानी कि स्वर और छा का मेल हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे है इधर वैसे ही रहेगा, बस एक चा इसमें बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पदच्छेद। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और अगले में आते हैं कि अगला क्या कहता है। अगला ये कह रहा है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 ये कहता है कि हरस्थ स्वर या फिर बड़ा आ का मेल हो छा से। तो हरस्थ स्वर कौन से हैं, जो आपको लघु स्वर बताए थे, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ये कौन से हरस्थ स्वर हैं या फिर लघु स्वर हैं। इनका या फिर बड़ा आ का मेल अगर छा से हो जाए तो ये कभी चा में बदल जाते हैं, तो कभी चा और छा में बदल जाते हैं, आधा चा और छा में। जैसे स्वधन छंद, तो स्व में आप देखोगे वा में कौन सी मात्रा है, छोटा आ की, और ये क्या है, हरस्थ स्वर या फिर ये लघु स्वर है। और इसमें इसका मेल किससे कराना है, छंद से, यानी कि हरस्थ स्वर का मेल होगा किससे, छा से। तो किस में बदलेगा, ये आधा चा में या फिर आधा चा और छा में बदलेगा। ये शब्द के अनुसार आप समझ जाओगे कि कौन सा शब्द यहाँ पर सही बैठेगा। तो आप देखोगे कि स्वधन छंद बराबर क्या हो गया, स्व का स्व ही रह गया। ठीक है, लेकिन छंद के पहले चा आधा बढ़ गया। ठीक है, तो आप इसको आधा चा मान लीजिए कि बढ़ गया, और कभी कभी चा और छा दोनों बढ़ जाते हैं, तो हो गया स्वच्छंद। अगला है वि धन छेद। तो वा में मात्रा किस चीज़ की है, छोटी ई की। ये क्या है, स्वर है, इसका मिलन किससे हो रहा है, छा से, यानी स्वर का मिलन अगर छा से होगा, हरस्थ स्वर का मिलन छा से, तो चा इसमें भी बढ़ा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, विच्छेद। ठीक है, और नियम नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर माँ का मिलन हो अंतस्थ व्यंजन से या फिर ऊष्म व्यंजन से, तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार क्या है, अंग को अनुस्वार कहा जाता है। आपको बताया मैंने कि अंग को अनुस्वार कहा जाता है और आह को विसर्ग कहा जाता है, और अंग आह दोनों को मिला लिया जाए तो दोनों को संयुक्त रूप से अयोग वाह कहा जाता है। तो आधा माँ का अगर अंतस्थ व्यंजन से, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, या लावा, और या फिर ऊष्म व्यंजन से, ऊष्म व्यंजन कौन से थे, शा सा हा, ये सब थे, मिलन होता है तो माँ की जगह पर ये अनुस्वार में यानी कि अन्न की बिंदी में बदल जाएगा। तो आप देखोगे लिखा हुआ है सम धन सार, तो मिलन किसका हो रहा है, माँ का। यहाँ देखोगे आप मिलन किससे हो रहा है, सा से, मिलन किससे हो रहा है, सा से, और सा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो जब इन दोनों का मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, आप देखिएगा कि ये माँ है, तो इस माँ की जगह पर किस में बदलेगा, अनुस्वार यानी कि अन्न की बिंदी में बदल जाएगा। और इधर क्या बचा, बड़ा सा था ही और रा था, तो क्या हो गया, संसार। इसी तरह से लिखा हुआ है सम धन योग। क्या लिखा है, सम धन योग लिखा है। तो यहाँ पर भी वही है कि ये जो माँ है, तो माँ के बजाय ये किस में बदल जाएगा, अन्न की बिंदी यानी कि अनुस्वार में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संयोग। तो इस तरह से आपको ये 5 नियम आज मैंने बता दिए हैं, और उसके बाद में जो आगे के नियम हैं वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपका कितने मिनट का, 14 मिनट का हो गया है, और ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। इसलिए आपको अब अगले वीडियो में बाकी बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में बेल वाली घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इसके साथ आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।